Hello students, today we are going to read chapter number 6. This is Jody's Farm. Before you read, now we are going to start. Often instead of rushing to the doctor to treat a small cut or burn, प्राय एक छोटे से जलने से या कट होने से पहले सिवाय एक डॉक्टर के पास जाने से पहले हम प्राय वी फाइंड क्विक एंड इफेक्टिव क्योर हम जो है प्रभावशाली और जल्दी से इलाज के लिए यूजिंग थिंग्स अवेलेबल एट होम उन चीज़ों का प्रयोग करते हैं जो घर पर उपलब्ध होती हैं। कैन यू थिंक ऑफ सम सच होम रेमेडीज? कैन यू थिंक, क्या आप सोच सकते हैं कुछ ऐसी ही घरेलू उपचार के बारे में? ए कट ऑन योर नीज, आप घुटने पर कोई कट हो जाए, बर्न ऑन योर आर्म, कोई आपके आर्म जो बर्न हो जाए, बी स्टिंग मधुमक्खी आपको काट ले, तो इन कंडीशंस में हम जो है हाउस रेमेडीज, होम रेमेडीज को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं बिफोर गोइंग टू डॉक्टर। वी कैन फाइंड इट इफेक्टिव। इन दिस स्टोरी जोडीज फादर हैज बीन बिटन बाय रेटल स्नेक। इस कहानी के अंदर जोडी का जो पिता है वो एक रेटल स्नेक के द्वारा काट लिया जाता है। ही क्विकली किल्स ए डो, वह जल्दी से एक जो डो हिरनी है उसको मारते हैं, एंड यूज इट्स हार्ट एंड लीवर टू ड्रा आउट द पॉइजन। उसका हार्ट और लीवर निकाल करके का प्रयोग जो है ना जहर को निकालने के लिए प्रयोग करते हैं। जोडी वंडर्स, जोडी हैरान है, व्हाट विल हैपन टू द लिटिल फॉन, कि वो छोटा जो हिरनी का बच्चा उसके साथ क्या घटित होगा, लेफ्ट विदाउट ए मदर, जो बिना माँ के रह गया है। Now we are going to read the story detail. जोडी allowed his thought to drift back to the fawn. जोडी जी ने अपने जो विचार थे वे वापस जो ना फान की तरफ खींचे। He could not keep it out of his mind. वह अपने दिमाग से उसको बाहर नहीं रख सका। In his dream, in his arm, अपने सौपन में, अपने आर्म, अपने हाथों में। He slipped from the table. वह जो है ना टेबल से उठ करके चला गया, एंड वेंट टू द फादर्स बेड साइड, और पिताजी के बिस्तर की तरफ गया। पेनी ले एट रेस्ट, पेनी आराम से लेटा हुआ था। हिज आइज वर ओपन एंड क्लियर, उसकी आंखें साफ और खुली हुई थी। बट द पीपल्स वर स्टिल डार्क एंड डायलेटेड, लेकिन उसकी जो पुतलियां थी गहरी और फैली हुई थी। जोडी ने कहा, हाउ आर यू फीलिंग पा? पा आप कैसा महसूस कर रहे हो? जस्ट फाइन सन, ठीक अच्छा बेटा। ओल्ड डेथ हैज गॉन थाइविंग एल्सवेयर, जो मौत थी वो ठीक हमें छू करके चली गई है। मीन वी शुड फॉलो आवर ओल्ड कस्टम एंड डू नॉट लॉस्ट इट एल्सवेयर, मतलब हमें अपने रीति रिवाज जो परंपराएं उनको नहीं खोना चाहिए और हमें उसका अनुसरण करना चाहिए। बट वाजंट इट ए क्लोसिव, क्या ये मतलब मौत जो हमें बिल्कुल छूकर नहीं चली गई थी? आई एग्री, मैं सहमत हूँ। पेनी सेड, पेनी ने कहा, आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे आप पर गर्व है बॉय, लड़के। द वे यू केप्ट योर हेड एंड डिड व्हाट यू नीडेड, जिस तरह से आपने इस कठिन परिस्थिति के अंदर अपने आप को बिल्कुल शांत रखा और जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो आपने काम किया, तो इसके लिए आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे आप पर गर्व है। पा, यस सन, हाँ बेटा। पा, डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फॉन, क्या आपको याद है हिरनी और उसका बच्चा? आई कैन नेवर फॉरगेट देम, द पुअर डॉग शेयर्ड मी, दैट इज सर्टेन, मैं उसको कभी नहीं भूल सकता, बेचारी हिरनी जो है उसने मुझे बचाया, दैट इज सर्टेन, यही निश्चित है। पा, द फान मे बी आउट देयर येट, पा, जो फान है, जो हिरनी का बच्चा है, वो अब भी बाहर होगा। इट माइट बी हंगरी एंड वेरी स्केर्ड, ये जो है भूखा और बहुत ज़्यादा डरा हुआ होगा। आई सपोज सो, मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। पा, एम ए बिग बॉय नाउ, पा, मैं अब एक बहुत बड़ा लड़का हूँ। एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क, अब मुझे जो है ना दूध पीने की ज़रूरत नहीं है। वाई डोंट आई गो एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड द फान, मुझे क्यों नहीं वहाँ जाना चाहिए और देखना चाहिए फान को। एंड ब्रिंग इट हेयर, और उसको यहाँ पे लाना चाहिए। एंड रेज इट, और उसको पालन पोषण करना चाहिए। पेनी ले क्वाइट, पेनी चुपचाप लेटा हुआ था। स्टेयरिंग एट द सीलिंग, वो छत की तरफ देख रहा था। बॉय, यू हैव गोट मी हेम्ड इन, बेटा आपने तो मुझे दुविधा में डाल दिया है। इट वोंट टेक मच टू रेज इट,
इट वोंट टेक मच, इसको ज़्यादा नहीं लगेगा टू रेज इट, इसको पालने में पा। इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड एक्रोन, ये शीघ्र ही पत्ते और जो ड्राई नट्स हैं, ब्राउन नट्स हैं, उनको खाना आरंभ कर देगा। यू आर स्मार्टर देन बॉयज ऑफ योर एज, आप अपनी उम्र के बच्चों से ज़्यादा तेज हो। वी टुक इट इट्स मदर, वी टुक इट्स, हम इसको जो ना कहाँ ले गए, इसकी माँ के पास ले गए। एंड इट वाजंट टू ब्लेम, हमने जो ना इसको इसकी माँ से जो ना अलग कर दिया। एंड इट वाजंट टू ब्लेम, और उसको दोष नहीं दिया जा सकता था। श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व, निश्चित रूप से ये बहुत ही एहसान फरामोशी होगी इसको भूखा मरने के लिए छोड़ देना। बेटा, आई कांट से नो टू यू, मैं आपको ना नहीं कह सकता। आई नेवर थॉट, मैं ये कभी ये नहीं सोचता, आई वुड लिव टू सी अनदर डे, कि मैं जो ना कोई दूसरा दिन देखने के लिए जीवित रहूं। कैन आई राइड बैक विद मिलविल एंड सी इफ आई कैन फाइंड इट, क्या मैं मिलविल के साथ पीछे बैठकर घोड़े पर सवार होकर के नहीं जा सकता हूँ, और मैं ये देख सकूँ इफ आई कैन फाइंड इट, कि मैं उसको ढूंढ सकूँ। टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो, टेल योर माँ, अपनी माँ को बताइए, मैं कहता हूँ आप जा सकते हैं। ही सिडल्ड बैक टू द टेबल, वह चुपके से वापस मेज के पास बैठ गया। एंड हिज मदर वाज पोरिंग कॉफ़ी फॉर एवरीवन, और उसकी जो माँ थी वो प्रत्येक के लिए कॉफ़ी जो है वो डाल रही थी। ही सेड, उसने कहा, माँ पा सेज, माँ पा कहता है, आई कैन गो ब्रिंग बैक द फान, मैं जो ना फान को वापस लाने के लिए जा सकता हूँ। शी हेल्ड द कॉफ़ी पॉट इन मिड एयर, उसने जो कॉफ़ी का जो बर्तन था उसको जो है उसको किस में रख दिया, हवा में। उसको जो ना हवा में, जो कॉफ़ी का जो बर्तन था उसको थाम, हवा में ही थामे रखा। व्हाट फान, क्या फान, द फान बिलोंगिंग टू द डो वी किल्ड, फान जो है उस हिरणी से संबंध रखता था जिसको मैंने मार दिया। वी यूज द डव लीवर, हमने उस हिरणी का जो लीवर है उसका प्रयोग किया टू ड्रा आउट द पॉइजन, जहर को बाहर निकालने के लिए। एंड सेव पा, और पा को जीवित रखने के लिए। शी गास्प, वह हाँफने लगी। वेल, अच्छा, फॉर पीटी शेक, दया के लिए। पा सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार, पा कहते हैं ये जो है ना बड़ी ही एहसान फरामोशी होगी उस जो हिरनी का जो बच्चा है उसको भूखे मरने के लिए छोड़ देना, ये बड़ी ही एहसान फरामोशी हुई। डॉक विल्सन सेड, डॉक विल्सन ने कहा, दैट्स राइट, वो ठीक है। मॉम, माँ, मॉम, नथिंग इन द वर्ल्ड कम क्वाइट फ्री, इस संसार के अंदर माँ कोई भी चीज़ जो है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। द बॉय इज राइट एंड हिज डैड इज राइट, लड़का भी ठीक है और उसका पिता भी ठीक है। मिलविल सेड, मिलविल ने कहा, ही कैन राइड बैक विद मी, वह मेरे पीछे बैठकर चल सकता है। आई विल हेल्प हिम फाइंड इट, मैं ढूंढने में इसकी मदद करूंगा। शी सेट डाउन द पोट हेल्पलेसली, उसने असहाय होकर के जो बर्तन था उसको नीचे रख दिया। वेल, इफ यू विल गिव इट योर मिल्क, अगर आप इसको अपना दूध देंगे। वी हैव गोट नथिंग एल्स टू फीड इट, हमारे पास और कुछ नहीं है उसको खिलाने के लिए। मिलविल सेड, मिलविल ने कहा, कम ऑन बॉय, चलो लड़के, वी हैव गोट टू गेट राइडिंग, हमें जो ना जो है राइडिंग करनी है। माँ बैक्स्टर आस्क्ड एंक्सियसली, माँ बैक्स्टर ने बड़ी ही उत्सुकता से पूछा, यू विल नॉट बी गोन लॉन्ग, आप जो है लंबे नहीं जाएंगे। जोडी सेड, जोडी ने कहा, आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर, मैं जो है निश्चित रूप से डिनर से पहले वापस आ जाऊंगा। मिलविल माउंटेन इज ओर्स, मिलविल जो अपने घोड़े पर सवार हो गया। एंड पुल्ड जोडी बैक, और जोडी को पीछे खींच लिया, बिहाइंड हिम, अपने पीछे। ही सेड टू मिलविल, उसने मिलविल को कहा, डू यू थिंक, क्या आप सोचते हो द पान स्टिल देयर, पान अभी वहाँ होगा। विल यू हेल्प मी फाइंड हिम, क्या आप मेरी मदद करेंगे उसे ढूंढने में। वी
विल फाइंड हिम इफ ही इज अलाइव, हम उसको ढूंढेंगे अगर वह जीवित मिला। हाउ यू नो इट इज ही, आपको ये कैसे पता चलेगा कि वह हान है। द स्पोर्ट्स वर ऑल इन ए लाइन, जो स्पोर्ट्स हैं वे सभी एक लाइन में होती हैं। उन्हें डो फान, एक डो फान के अंदर पास इज पा कहते हैं। द स्पोर्ट्स आर वेरी विच वे, लेकिन जो फान होता है उसके जो स्पोर्ट्स होते हैं लाइन में होते हैं। उन द डो फान पा ने कहा द स्पोर्ट्स आर वेरी विच वे, और सभी जो है ना एक ही और होते हैं। तो बेटे आपने जो है ना पार्ट नंबर 1 जो है दिस इज जोडीज फान को ध्यान से रीड करना है। ओके, थैंक यू।